क्या हाल है जी। आप सब दोस्त जो है वो उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। आज करंट अफेयर के हवाले से आप दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे जी। ये अप्रैल और मई के महीने के रिलेवेंट जो है वो चीज़ें होंगी जी। तो सब दोस्तों को बता दूं कि हमारा, क्योंकि ये डेमो लेक्चर्स ही होते हैं, हमारे बकायदा सेशन जो है वो आप ले सकते हैं और उसके लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी। 03067562 356। इस नंबर पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं जी प्रॉपर सेशन की जी। अच्छा जी, चलते हैं जी क्लास अपना जो लेक्चर्स की तरफ। तो आप याद रखिएगा कि ना, करंट सीईओ ऑफ चैट जीपीटी, आपको पता है इंटरनेशनल अपना लेवल पे ये एक ना मतलब एक नई साइट आई है जिसमें इंटर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। तो अमेरिकन इसका सीईओ है जी, सैम ऑल्टमान। ये बंदा जो है ये अमेरिकन है जी, और ये 30 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई है जी। आपको पता है काफी दुनिया जो है वो इसको साइट को मतलब है कि ज्वाइन कर रही है जी। और ये मतलब है कि इसको आप कोई भी मसला देते हैं तो उसका वो हल जो है वो निकाल के देती है जी। नॉर्थ कोरिया हैज द वर्स्ट प्रेस फ्रीडम डे। आपको पता है 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है कि प्रेस को जो मसाइल हैं, जो सहाफ़ियों की जान को खतरा है, उसके बारे में अवेयरनेस और चीज़ें की जाती हैं। तो दुनिया में ना नॉर्थ कोरिया जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रेस की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में भी आप देखें तो हमारे यहाँ भी प्रेस जो है वो उस तरह आज़ाद नहीं है जी। तो थीम ऑफ द वर्ल्ड जो है ना प्रेस फ्रीडम डे 2023 में लिखा गया है जी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना जी, ये मेन ड्राइवर है, यानी पूरे ह्यूमन राइट्स को मतलब है ये डिफेंड करता है जी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो होना चाहिए जी, हर इंसान को राइट है वो अपनी बात रख सके जी। एससीओ मीटिंग, आप याद रखिएगा कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले शंघाई 5 थी और फिर 2001 में एससीओ बनी। इसकी मीटिंग अब इंडिया में हुई है जी, 2023 में इंडिया ने होस्ट की है 4 और 5 मई को। ये आपने याद रखना है जी। फिर आपने याद रखिएगा कि तैयब उर्दगान तीसरी दफा प्रेसिडेंट बना है जी। आपको अगर तैयब उर्दगान का देखें तो तैयब उर्दगान जो है ये 1954 में पैदा हुआ था। इसकी पार्टी का नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है जी। ये इसने बिजनेस एजुकेशन में डिग्री ली है जी। और ये बंदा जो है 1994 बेसिकली, तो ये पॉलिटिक्स में तो 84 85 में आया था, 1984 85 में। लेकिन पहली दफा मेयर बना था इस्तांबुल का 1994 से 1998 तक ये रहा जी। फिर इसके ऊपर ना रिलीजियस हेट्रेड फैलाने का ना इस पे मुकदमा हो गया था 1998 में। और अब याद रखिएगा कि इसने कुछ नज़में वगैरह इस तरह की पढ़ी तो वो उस दौर की गवर्नमेंट ने इसको कैद कर दिया। तो 98 से 99 तक ये बंदा कैद में रहा है जी। लेकिन उसके बाद 2003 में ये पीएम बना था। अब याद रखिएगा कि अब्दुल्ला गुल जो है वो प्रेसिडेंट, और 2003 में तैयब उर्दगान जो है ये प्राइम मिनिस्टर आया था जी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते अब याद रखिएगा कि 2014 में इसने क्या किया था जी, ये प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है कि 2010 में ना इसने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिश की थी। आप पता है इसके खिलाफ मिलिट्री कू हुआ था 2016 में, लेकिन उसकी वजह क्या थी कि मिलिट्री की इसने पावर को खत्म कर दिया। 2010 में ना इसने इनके इन्फ्लुएंस को कम किया था। तो 2016 में मिलिट्री कू हुआ था लेकिन वो फेल हो गया जी, नहीं चल सका, रोक दिया गया। तो 2014 में पहली दफा प्रेसिडेंट, फिर 18 में प्रेसिडेंट, और फिर आपको पता है कि ये मई के महीने में 2023 में तीसरी दफा प्रेसिडेंट बना है। और आपको पता है कि इसके मुल्क में 6 फरवरी 2023 को टर्की में एक बहुत ही खौफनाक जल्जला आया था, जिसमें तकरीबन कहते हैं कि कोई सीरिया और टर्की के मिला के कोई 50,000 बंदा जो है वो इस जल्जले की नजर हो गया था जी। लेकिन इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी तैयब उर्दगान ने क्या करवाया जी, इलेक्शन करवाया। और 2 दफा इलेक्शन हुआ। पहले आपको पता है टाई हो गया था जी, ठीक है ना, मैच यानी कि 50% से कम वोट लिए थे तैयब उर्दगान ने भी और इसके अपोनेंट ने भी। लेकिन दोबारा फिर इलेक्शन हुआ और फिर जीता है जी। तो याद रखिएगा कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है वो फिर उसको उसी अंदाज में मतलब चलाते हैं। हमारे मुल्क का इशू ये आ रहा है कि अब देखिए इलेक्शन डिले होते जा रहे हैं, दिन ब दिन डिले होते जा रहे हैं।
तो उसका एंड पे जो है वो नुकसान जो है वो ओवरऑल पूरे सिस्टम को और मुल्क को भी होना है जी। तो अब याद रखिएगा जी कि इंडिया में ना एक अपना हुआ है रेल एक्सीडेंट हुआ है, पाकिस्तान में भी आपको पता हुआ, तो इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में जो है 288 बंदे मरे हैं जी जून के महीने में 2023 में। बालासोर जगह है जी यहाँ पे ये मतलब एक्सीडेंट हुआ है जी। डोनाल्ड ट्रंप, आपने याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन कौन से केसेस हैं जी? मिस हैंडलिंग यूएस गवर्नमेंट सीक्रेट है जी, ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस है जी, और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। ये 3 मतलब है उस पे मुकदमे चल रहे हैं जी, जिनकी वजह से उसको सजा कितनी हो सकती है जी? अप टू 10 ईयर, 10 साल तक सजा हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 45th प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और सबसे रिचेस्ट प्रेसिडेंट जो है ये माना जाता है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो करंट अफेयर के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है फिर मजीद चीज़ें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। अब तक इतना जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।